हाय एवरीवन, ये एफ एस एस ए आई कंप्यूटर सीरीज का पार्ट 3 है जिसके अंदर हम लोग नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है अभी तक तो आई आइकन पर क्लिक करिए। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करके आप जो है बाकी के जो दो पार्ट्स अभी तक मैंने लॉन्च किए हुए हैं वो आप देख सकते हो। इस पार्ट में हम लोग नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। टोटल इस पार्ट के बाद आपके टोटल 75 मैं कवर कर दूंगा क्वेश्चंस, और सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। पहला क्वेश्चन है, विच प्रोग्राम इज यूज्ड इन एम एस वर्ड टू चेक द स्पेलिंग। एम एस वर्ड के अंदर कौन सा प्रोग्राम ऐसा होता है जिसके थ्रू हम लोग स्पेलिंग को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है चेक स्पेलिंग, दूसरा ऑप्शन है चेक ग्रामर, तीसरा ऑप्शन है स्पेलिंग एंड ग्रामर, और चौथा ऑप्शन है चेक एरर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर एक ऐसा टूल प्रेजेंट होता है एम एस वर्ड में जिसके थ्रू हम लोग स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं या फिर ग्रामर को चेक कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है, विच टाइप ऑफ फाइल आर कंटेंट रेडीमेड स्टाइल दैट कैन बी यूज्ड फॉर अ वर्ड डॉक्यूमेंट। एक वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए ऑलरेडी रेडीमेड स्टाइल में कुछ फाइल्स होते हैं, उसे क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है प्रेजेंटेशन, दूसरा है लेटर्स, तीसरा है मैजिक फाइल्स, और चौथा है मेरा टेम्पलेट। जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे टेम्पलेट। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू जस्टिफिकेशन align the text on both the sides left and right of margin। क्वेश्चन है, अगर हमें लेफ्ट और राइट मार्जिन दोनों को ठीक करनी है तो उसके लिए हम लोग कौन सा टूल यूज करते हैं एम एस वर्ड में। आपके पास ऑप्शन है बैलेंस, राइट, प्रोपोर्शनेट एंड जस्टिफाई। इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा जस्टिफाई। क्वेश्चन नंबर 4 हमें ये कह रहा है, इन एक्सेल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लियर एंड डिलीट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर और डिलीट में क्या डिफरेंस होता है। जैसे ही आप एक्सेल खोलोगे या वर्ड खोलोगे, दोनों में रहता है ये, तो आपको हमेशा दो ऑप्शन दिखेगा। एक क्लियर का टूल दिखता है उसके अंदर, और दूसरा है होता है डिलीट का ऑप्शन। दोनों का काम होता है इरेज करना। नाउ अगर हम लोग डिलीट कर रहे हैं, जैसे सपोज ये एक सेल है और इसमें आपने कोई डाटा इंटर करा हुआ है, तो डिलीट बटन के थ्रू या डिलीट जो टूल होगा उसके थ्रू हम लोग सिर्फ डाटा को इरेज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग क्लियर करते हैं तो वो क्या करता है, वो डाटा को तो इरेज करेगा ही करेगा, लेकिन उसके साथ साथ उसकी फॉर्मेटिंग, मतलब जिस फॉर्मेट में आपने इस सेल के अंदर मेंशन करा हुआ कुछ भी, उसे भी डिलीट कर देगा। अगर कोई फॉर्मूला के थ्रू आपने एंटर करा होगा उस फॉर्मूला को भी ये डिलीट कर देगा। तो क्लियर जो डिलीट करता है, क्लियर के थ्रू मतलब डाटा को विथ उसके फॉर्मेटिंग, मतलब उसके फॉर्मेटिंग के साथ इरेज किया जा सकता है। लेकिन डिलीट टूल के द्वारा सिर्फ हम लोग डाटा को डिलीट करते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका, क्लियर कैन डिलीट डाटा बट डिलीट कैन डिलीट डाटा विथ इट्स फॉर्मेट। यहाँ उल्टा दिया हुआ है, डिलीट के बारे में बोल रहा है कि वो फॉर्मेट के साथ डिलीट कर सकता है, तो ये गलत हो गया। दूसरा है क्लियर कैन डिलीट डाटा विथ इट्स फॉर्मेट, यही सही है, बट डिलीट कैन डिलीट ओनली अ डाटा, सिर्फ डाटा को वो डिलीट कर सकता है। तो सेकंड ऑप्शन तो सही लग रहा है। तीसरा ऑप्शन है क्लियर एंड डिलीट कैन डू द सेम फंक्शन, गलत है। क्लियर कैन डिलीट अ फॉर्मूला एंड डिलीट कैन डिलीट अ डाटा, ये गलत है। यहाँ पे गैप होगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश वाला थोड़ा स्पेस होना चाहिए था, यहाँ पे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश इंक्लूड द सेलेक्टेड टेक्स्ट इन द इंडेक्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के इंडेक्स में अगर सेलेक्टेड टेक्स्ट होता है तो वो इंक्लूड रहता है, या इंक्लूड होता है कहाँ पे इंक्लूड होता है। पहला ऑप्शन है मार्क एंट्री, दूसरा ऑप्शन है इंडेंट, तीसरा ऑप्शन है टेबल, चौथा ऑप्शन है कैप्शन। राइट आंसर है इसका मार्क एंट्री। क्वेश्चन नंबर 6 हमें ये कह रहा है कि लाइन स्पेसिंग इज इन दी डैश ऑफ एम एस वर्ड। एम एस वर्ड के कहाँ पे जो है या फिर कौन से टैब में लाइन स्पेसिंग होता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है फॉर्मेट टैब, दूसरा ऑप्शन है व्यू टैब, तीसरा ऑप्शन है इंसर्ट टैब, और चौथा ऑप्शन है होम टैब। तो लाइन स्पेसिंग जो है वो आपका जहाँ पे अलाइनमेंट वगैरह सबका टूल रहता है उसी के बगल में जो है लाइन स्पेसिंग का टूल होता है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, होम टैब में प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यू कैन सेट अ पेज बॉर्डर इन एक्सेल फ्रॉम। हम लोग एक्सेल के अंदर पेज बॉर्डर को हम लोग किसके थ्रू सेट कर सकते हैं। तो पहला, अगर आपने एक्सेल पे वर्क किया होगा तो आपको पता होगा कि एक्सेल जो है वो उसमें पेज ही नहीं होता, उसे वर्क हम लोग वर्कशीट कहते हैं। तो वर्कशीट का कभी भी जो है पेज बॉर्डर जो है डिफाइन नहीं होता, क्योंकि बहुत बड़ी फाइल होती है, बहुत ज़्यादा, मतलब इसके अंदर सेल्स वगैरह सब है, तो इसका पेज बॉर्डर कभी भी हम लोग सेट नहीं कर सकते। तो इस हमें ऑप्शन जो ढूंढना है वो है कि हम लोग सेट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट सेट पेज बॉर्डर इन एक्सेल। जो चौथा वाला ऑप्शन होगा ये इसका
राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है द नेम बॉक्स टू द लेफ्ट ऑफ द फॉर्मूला बार शो। तो जो फॉर्मूला बार होता है उस एक्सेल में, उसके ठीक लेफ्ट में एक और बॉक्स होता है, तो इस बॉक्स को क्या कहते हैं? तो ये बॉक्स एक ऐसा बॉक्स है जो किसी भी सेल के एड्रेस को डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो रिप्रेजेंट करेगा, ये जो बॉक्स होगा, वो वर्कबुक को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, वर्कशीट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, करंट वर्किंग सेल को रिप्रेजेंट करेगा, उसके नाम को रिप्रेजेंट करता है। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विच फंक्शन इन एक्सेल टेल्स हाउ मेनी न्यूमेरिक एंट्रीज आर देयर। क्वेश्चन है एक्सेल के अंदर कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसके थ्रू हम लोग न्यूमेरिक नंबर्स कितने सारे एंटर किए हुए हैं वो हम फाइंड कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है नम, काउंट, सम और चेक सम। चेक नम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा काउंट। क्वेश्चन नंबर 10 है विच वन इज नॉट अ फंक्शन इन एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल में कौन सा इनमें से एक फंक्शन नहीं है? पहला सम, दूसरा मैक्स, तीसरा मिन। ये तीनों फंक्शन है। जो एवरेज का जो फंक्शन होता है वो कंप्लीटली एवरेज ही लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो ए वी जी जो है वो कोई फंक्शन नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है एम एस एक्सेल के अंदर। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए वी जी। क्वेश्चन नंबर 11 है इन पावर पॉइंट द हेडर एंड द फुटर बटन्स कैन बी फाउंड ऑन द इंसर्ट टैब ऑफ व्हाट ग्रुप। व्हाट ग्रुप या विच ग्रुप, कौन से ग्रुप में होता है? मतलब से अगर आप एम एस ऑफिस का कोई भी एप्लीकेशन खोल रहे हो तो उसमें क्या होगा, टैब के अंदर, जैसे सपोज आपने होम टैब खोला यहाँ पे, तो जब आप होम टैब खोलोगे तो होम टैब के अंदर में एक रिबन पहले खुल जाएगा होम टैब का। जैसे अपने सपोज यहाँ पे इंसर्ट टैब है, तो इंसर्ट टैब के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कौन से ग्रुप में हेडर एंड फुटर प्रेजेंट होता है। ऑप्शन है यहाँ पे टेबल ग्रुप, नहीं होता। दूसरा टेक्स्ट ग्रुप, तीसरा ऑब्जेक्ट ग्रुप, चौथा इलुस्ट्रेशन ग्रुप। इलुस्ट्रेशन ग्रुप नहीं हो सकता। जो तीसरा ऑप्शन है ऑब्जेक्ट ग्रुप, इसके अंदर क्लिप आर्ट वगैरह सब होते हैं। हेडर एंड फुटर जो है ये क्लिप आर्ट में नहीं मिलता, वो एक्चुअली हेडर एंड फुटर एक टूल है जो आपको टेक्स्ट ग्रुप में मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टेक्स्ट ग्रुप। देखो, कंप्यूटर एक ऐसा टॉपिक है ना जिसे आप दो तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। चूंकि ये एक प्रैक्टिकल टॉपिक है, तो पहला जो तरीका है कि वो है आप प्रैक्टिकल नॉलेज अपना कितना अच्छे से आप इसे प्रैक्टिकली कितना ज़्यादा समझता है। मतलब आप कंप्यूटर पे वर्क करना आना चाहिए। एम एस ऑफिस के क्वेश्चंस आप चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा मैं सही करूं पेपर में, तो आप एम एस ऑफिस पे वर्क करिए। अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो आप उसमें कोई भी वर्जन, ज़रूरी नहीं है कि आपको लेटेस्ट वर्जन पे ही आपको काम करना आना चाहिए। आप कोई भी वर्जन खोलिए, उसकी चीज़ों को समझिए कि वो कैसे काम कर रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह का एप्लीकेशन है, तो वो आपका बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। दूसरा ऑप्शन है, अगर आपके पास नहीं है कंप्यूटर, कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना ज़्यादा आप टेस्ट लगा सकते हैं, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वो सॉल्व करिए। ये जो है स्टूडेंट के लिए, खासकर जो कम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं उसके लिए जो सबसे बेस्ट वे है। चूंकि कंप्यूटर एक प्रैक्टिकल टॉपिक है तो आप कोई भी बुक पढ़ लीजिए, कहीं भी आपका 100% जो है सिलेबस कवर नहीं होगा। कहीं ना कुछ छूट ही जाता है। और वो चीज़ें आपकी क्वेश्चंस, जब आप क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो उसके थ्रू वो कवर होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। कोर्स लेना चाहते हैं जिससे आपका जल्दी प्रिपरेशन हो जाए, तो निशांति एकेडमी ऐप पर विजिट करिए। वहाँ पे कंप्यूटर फॉर एफएसएस एआई के नाम से कोर्स है, जहाँ पे आपको कंप्यूटर का जो सारा सिलेबस जो एफएसएस एआई के सिलेबस में मेंशन है वो सारा मैंने करवाया हुआ है। आपको वहाँ पे नोट्स भी मिल जाएगा जो बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। कुछ वीडियोस भी मिल जाएंगी जो बेसिक बेस्ड है, मतलब अगर आपको बेसिक नहीं पता तो आप वो वीडियोस के थ्रू अपना बेसिक क्लियर कर सकते हैं। और टेस्ट बहुत सारे हैं, आप जितना ज़्यादा टेस्ट अटेम्प्ट करिएगा कंप्यूटर का उतना ज़्यादा आप शार्प होइएगा। तो एक बार विजिट करिए, अभी 30% ऑफ चल रहा है। और इस 30% ऑफ के लिए आपको जो कूपन कोड अप्लाई करना है उसका नाम है करियर फर्स्ट। इस कूपन कोड के थ्रू जो है आप 30% एक्स्ट्रा ऑफ, मतलब आपको हमेशा 40 to 50% ऑफ मिलता है, लेकिन अभी एक्स्ट्रा 30% ऑफ मिल रहा है, मतलब अप टू 80% तक आप ऑफ ले सकते हैं किसी भी कोर्सेज में। क्वेश्चन नंबर 12 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एडिशन ऑफ एम एस पावर पॉइंट। एम एस पावर पॉइंट का वैलिड एडिशन इनमें से कौन नहीं है? तो एम एस पावर पॉइंट के बहुत सारे एडिशन हैं। 2003 का वर्जन होता है, फिर है 2007 का वर्जन है, इसके बाद आता है 2010 का वर्जन,
2010 के बाद जो नेक्स्ट वर्जन है वो है 2013 का वर्जन, और उसके बाद फिर नेक्स्ट है 2019 का वर्जन, और 2019 के बाद 2021 का वर्जन आया है। 2021 के वर्जन को 2021 नहीं कहते हम लोग, माइक्रोसॉफ्ट ने इसका नाम रखा है ऑफिस 365। तो ये ऑफिस 365 जो है वो 2021 के वर्जन में है। ज़्यादातर आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो सबसे लेटेस्ट जो अभी यूज़ हो रहा है वो 2019 का ही वर्जन यूज़ हो रहा है। और सबसे ज़्यादा जिसे फ़ैमिलियर कहते हैं कि लोग जो है बहुत ज़्यादा फ़ैमिलियर हैं जिस वर्ज़न से, वो है 2010 का वर्ज़न। ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन यहाँ पे था कि कौन सा वैलिड वर्ज़न नहीं है या कौन सा वर्ज़न नहीं है। तो 2010 है, 19 है, 3 है, 17 के नाम से कोई वर्ज़न नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एमएस ऑफिस, या सॉरी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट 2017। क्वेश्चन नंबर 13 है, यू कैन व्यू ऑल स्लाइड इन अ थंबनेल फॉर्म बाय। आप सारे स्लाइड को एक साथ थंबनेल के फॉर्म में देख सकते हो किस व्यू का यूज कर। नॉर्मल व्यू नहीं हो सकता, स्लाइड शॉर्टर व्यू, तीसरा ऑप्शन है रीडिंग व्यू, और चौथा ऑप्शन है स्लाइड शो। स्लाइड शो के द्वारा हम लोग एक पूरे स्लाइड को हम लोग फुल स्क्रीन में देख सकते हैं। तो एक साथ हम लोग बहुत सारे स्लाइड्स को नहीं देख सकते, तो स्लाइड शो ऑप्शन नहीं है, रीडिंग व्यू भी इसका ऑप्शन नहीं है। जो स्लाइड शॉर्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, जितनी भी स्लाइड्स आपने बनाई है उन सारे स्लाइड्स को आप एक साथ जो है थंबनेल के फॉर्म में देख सकते हो अपने स्क्रीन पे। तो जो राइट आंसर है वो है मेरा स्लाइड शॉर्टर। क्वेश्चन नंबर 14 है, टाइम्स न्यू रोमन, कैम्ब्रिया एंड एरियल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि टाइम्स न्यू रोमन, कैम्ब्रिया और एरियल ये किसके एग्जाम्पल है, किसके उदाहरण है। ये जो इसका जो राइट आंसर है वो है टेक्स्ट फॉन्ट। ये सारे फॉन्ट के टाइप हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट स्लाइड नेम इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट का जो डिफॉल्ट स्लाइड नेम होता है वो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आप पावर पॉइंट ओपन करोगे तो जो डिफ़ॉल्ट स्लाइड जो आपको मिलती है वो इस तरीके का होता है। एक आपको स्लाइड दिखेगा, यहाँ पे एक टाइटल दिया हुआ रहेगा और नीचे एक डिस्क्रिप्शन का एक बॉक्स होता है। ये जो स्लाइड है इसका नाम होता है टाइटल स्लाइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है टाइटल स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 16 है, बाय विच ब्राउज़र वी कैन एक्सेस गूगल डॉक्स। हम लोग किस ब्राउज़र के द्वारा गूगल डॉक्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब देखो, गूगल डॉक्यूमेंट्स या गूगल डॉक्स जो एप्लीकेशन है इसे हमें ओपन करना है या एक्सेस करना है तो हमें गूगल अकाउंट इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। गूगल अकाउंट अगर हमारा बना हुआ है तभी हम इसे ओपन कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, इस पर काम कर सकते हैं। तो ब्राउज़र इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, इम्पॉर्टेंट है गूगल में आपका अकाउंट होना। तो चाहे आप क्रोम यूज़ करिए, चाहे आप एज यूज़ करिए, चाहे आप मोजिला यूज़ करिए, आपको हर केसेस में गूगल डॉक्स पे आप काम कर सकोगे, लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए, गूगल का एक अकाउंट होना चाहिए। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, गूगल डॉक्स इज नॉट एसोसिएटेड विथ। गूगल डॉक्स जो है किसके साथ एसोसिएटेड नहीं होता, मतलब जब भी आप गूगल डॉक्स एप्लीकेशन यूज करते हैं तो इसमें इसके अंदर और भी कौन कौन से एप्लीकेशन इनबिल्ट आपको मिलते हैं। तो गूगल शीट, गूगल स्लाइड, गूगल फॉर्म्स और फिर गूगल फोटोज। तो ये तीन जो है आपको इसके साथ इनबिल्ट मिलता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कौन एसोसिएटेड नहीं होता है, तो गूगल फोटो इसके साथ एसोसिएटेड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, द फॉर्मेट ऑफ द ईमेल एड्रेस इज। जब भी आप किसी भी ईमेल एड्रेस अगर आप लिखते हो या बना रहे हो तो क्या होगा, एक नाम होता है जिसे हम लोग यूज़र आईडी कहते हैं, उसके बाद एट द रेट ऑफ आता है और उसके बाद फिर डोमेन नेम होता है gmail.com या rediffmail.com या hotmail.com। तो यानी तीन पार्ट्स होता है पूरे ईमेल का, एक हो गया यूज़र नेम, दूसरा हो गया मेरा एट द रेट ऑफ और तीसरा हो गया मेरा डोमेन नेम। तो डोमेन नेम फॉलोड बाय द यूज़र नेम ये गलत हो गया, डोमेन नेम पहले नहीं होता, डोमेन नेम बाद में होता है। तो यूज़र नेम फॉलोड बाय द डोमेन नेम, यूज़र नेम पहले होगा बाद में जाके डोमेन नेम होगा, ये सही लग रहा है। लेकिन एट द रेट ऑफ के बारे में इसने कुछ नहीं कहा। यूज़र नेम ये तो है ही नहीं, पोस्टल एड्रेस नहीं होता, स्ट्रीट एड्रेस नहीं होता, तो जो सही आंसर इसका यूज़र नेम फॉलोड बाय डोमेन नेम। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फेसबुक एनालिटिक्स। फेसबुक एनालिटिक्स का क्या नाम है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा टफ हो सकता है। एनालिटिक्स बेसिकली हम लोग दो तीन तरह का हम लोग यूज़ करते हैं जनरली। एक होता है मेरा गूगल एनालिटिक्स, जो नॉर्मल जो स्टूडेंट्स हैं
या फिर जो नॉर्मल पीपल है, कॉमन पीपल, वो एनालिटिक्स के बारे में जानते भी नहीं होंगे। बेसिकली जैसे कि ये बिजनेस पर्पज से यूज़ करा जाता है कि अगर आपने सपोज फेसबुक पे अपना एक बिजनेस अकाउंट बनाया हुआ है या इंस्टा पे आपने अपना एक अकाउंट बनाया हुआ है जो स्पेशली बिजनेस से डील कर रहा है, या आप चाहते हो कि मेरा पोस्ट बहुत ज़्यादा फैले, या फिर कितने सारे लोग हैं जो आपके फेसबुक पेज पे विजिट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग एक टूल यूज़ करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं इनसाइट। फेसबुक का जो टूल है उसका नाम है इनसाइट, और गूगल का जो टूल है उसका नाम सिंपली एनालिटिक्स है। तो गूगल के अंदर अगर हम लोग कुछ काम कर रहे हैं और हमें देखना है कि जो हमने किया है वो कितने लोगों तक पहुंचा है, तो उसके लिए गूगल एनालिटिक्स टूल होता है। फेसबुक के अंदर अगर हम लोग कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं और हमें ये चेक करना है कि हमारा जो पोस्ट है वो कितने लोगों तक पहुंचा है, या फिर कितने सारे लोगों ने मेरे पेज पे विजिट करा है फेसबुक के अंदर, तो उसके लिए जो हम लोग टूल यूज़ करते हैं वो होता है मेरा फेसबुक इनसाइट का। ठीक है, तो जो राइट आंसर है वो है मेरा इनसाइट। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एल्गोरिथम ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर का इनमें से कौन सा एल्गोरिथम नहीं है? डिजिटल सिग्नेचर के बारे में मैंने जो कोर्स बनाया हुआ है, एफ एस एस ए आई कंप्यूटर कोर्स नाम है इसका, कंप्यूटर फॉर एफ एस एस ए आई, उसमें मैंने बहुत अच्छे से इसे समझाया हुआ है। तो जिन बच्चों ने वो कोर्स कंप्लीट करा हुआ है अपना, या फिर डिजिटल सिग्नेचर वाली वीडियो पूरी अच्छे से देख ली है, मॉक टेस्ट लगा लिया है उसका, तो उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है। डिजिटल सिग्नेचर के बेसिकली 3 एल्गोरिथम होते हैं। एक होता है मेरा की जनरेशन, मतलब की जनरेट होता है, पब्लिक की, प्राइवेट की, उसके थ्रू जो है हम लोग डिजिटल सिग्नेचर करते हैं। दूसरा साइन इन का ऑप्शन होता है। तीसरा वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, चाहे ओटीपी वेरिफिकेशन हो, चाहे आप पासवर्ड वेरीफाई हो। तो बहुत सारे मेथड्स हैं इसके वेरिफिकेशन के, तो बेसिकली ये 3 होता है। तो इसमें कौन सा एल्गोरिथम नहीं है? तो तीनों के तीनों जो हैं डिजिटल सिग्नेचर के एल्गोरिथम हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा नन ऑफ द अबव। अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड अगर आपको कोर्सेस चाहिए तो निशांत एकेडमी ऐप पर जरूर विजिट करिए। वहाँ पे आपको बहुत ही कम प्राइसेस में, मीन्स इतनी प्राइस है कि आप उसे अफोर्ड कर सकते हैं, बियर कर सकते हैं, उस प्राइसेस पे आपको कोर्सेस मिल जाएगा। प्लस अभी ऑफ भी चल रहा है 30% का, जो 16 फरवरी तक है। तो आप एक बार ज़रूर विजिट करिए निशांति एकेडमी ऐप पर। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच वन इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। इनमें से डिजिटल सिग्नेचर का कौन सा बेनिफिट नहीं है? पहला डिजिटल सिक्योरिटी, दूसरा लीगल ऑथेंटिकेशन, तीसरा ट्रेसिबिलिटी, और चौथा है कॉस्ट इन्फॉर्मेशन। नाउ बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल सिग्नेचर मतलब डिजिटल सिग्नेचर के क्या क्या फायदे होते हैं? तो डिजिटल सिक्योरिटी, हमें डिजिटल वर्ल्ड में हमें सिक्योरिटी मिलती है, ये तो कॉमन है। लीगल ऑथेंटिकेशन, अगर डिजिटल साइंड करा हुआ हमारा कुछ भी नोट्स हमने बनाया हुआ है, कोई भी नोट्स बनाया हुआ है या पीडीएफ बनाई हुई है, तो अगर वो डिजिटली साइंड होता है तो हम वो लीगली क्या हो गया, प्रमाणित हो गया कि वो किसका डॉक्यूमेंट है, मेरा बनाया हुआ है। ठीक है। तीसरा होता है ट्रेसिबिलिटी, हम लोग ट्रैक कर सकते हैं उस चीज़ को कि वो फाइल जो है वो कहाँ कहाँ जा रही है, किन किन लोगों तक पहुँच रही है, उसके साथ साथ उसके साथ कोई छेड़छाड़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। तो ये तीनों जो हैं बेनिफिट्स हैं डिजिटल सिग्नेचर के। कॉस्ट इन्फॉर्मेशन जो है ये डिजिटल सिग्नेचर का बेनिफिट नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कॉस्ट इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 22 है, द शॉर्टकट की फॉर फाइल मेन्यू ऑप्शन इन द करंट प्रोग्राम। जो अगर हमें कोई भी करंट प्रोग्राम ओपन है, रन हो रहा है अभी, तो उसके उस समय हमें अब फाइल मेनू को डायरेक्ट खोलना है, ओपन करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन है ऑल्ट प्लस एफ, ऑल्ट प्लस ई, F1 और कंट्रोल प्लस एफ। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज होंगे ऑल्ट प्लस एफ में और कंट्रोल प्लस एफ में। जो राइट आंसर है वो है इसका ऑल्ट प्लस एफ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, द शॉर्टकट की फॉर रीडू। ये पहले भी बता रखा है मैंने क्वेश्चन। रीडू के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होता है मेरा कंट्रोल प्लस वाई, तो राइट ऑप्शन होगा कंट्रोल प्लस वाई। कंट्रोल प्लस जेड जो है वो अंडू के लिए यूज करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 है, द डिफॉल्ट फाइल नेम इन गूगल डॉक्स इज। जो गूगल डॉक्स एप्लीकेशन है इसके अंदर अगर हम लोग कोई भी फाइल बना रहे हैं तो उस फाइल का जो डिफॉल्ट नेम होता है वो किस फॉर्मेट में होता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, राइट आंसर है डॉट docx। क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन डिड यूट्यूब लॉन्च। कब यूट्यूब लॉन्च हुआ ये हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है 2005 में लॉन्च हुआ था, तो 14 फरवरी 2005 ये इसका राइट आंसर है। तो ये टोटल 25 क्वेश्चंस थे।
पार्ट 3 में। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आई आइकन पर क्लिक करके आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को जरूर देखिए। टोटल आप 75 क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिया, हर क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टॉपिक जो मैंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है वो बिल्कुल सेम है जो आपके पेपर में आएगा। तो ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।